शांति। बाबा मिलन की सीज़न शुरू हो रही है और इस प्रथम मिलन मेले में आप सभी पधारे हैं। आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। हर एक मन ही मन बाबा के रथ का आह्वान कर रहे हैं। भल सभी क्लासेस कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, एक दो से मिल रहे हैं। बाबा के बेहद घर के सभी स्थान देख रहे हैं, पर अंदर अंदर तो एक ही बात मन में चल रही है कि जल्दी जल्दी दादी जी आ जाएं और हम बाप दादा से मिलें। सन्मुख मिलन का अपना ही महत्व है, अनोखा ही आनंद है जो संगम युग में ही हमें मिलता है। अगर बाबा कभी आते ही नहीं, मिलते ही नहीं, तो हम क्यों याद करते, क्यों भक्ति में पुकारते। पर संगम युग में सन्मुख मिलन की, चाहे साकार रथ द्वारा या व्यक्ति माध्यम ट्रांस मैसेंजर दादी जी के द्वारा, पर इस मिलन का जो सुख है वो अनोखा ही है, अलौकिक ही है। हजारों की सभा होते हुए हरेक इतने बाबामय हो जाते, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता, एक ही शक्तिशाली वाइब्रेशन बन जाता है। और बाबा के दादी गुलजार के माध्यम के नैन चेहरा इतना दिव्य बन जाता है। वो लाइट माइट, प्यार की, शांति की, न्यारेपन की, कल्याण भावना की ऐसे अनुभव में आती। बाबा जाते तो हरेक को अंदर से होता कि कोई अपना चला गया। इतना बाबा से प्यार, सुख, और बरसों से जो ये पालना ली है उसी का रिजल्ट है कि आज मन बुद्धि से बाबा से मिलन मनाते हैं। उस समय भी हम इतना डिटैच हो जाते हैं चारों ओर से, और बाबा से इतना साथ सहयोग का अनुभव होता, उसी का यादगार आधा कल्प तक सिर्फ याद के सहारे
भक्त लोग चलते रहते हैं। मिलन की, बाबा के मिलन की इस सीजन के निमित्त दादियाँ मिलती हैं, दीदियाँ मिलती हैं, बड़े हमारे भाई दादाएं मिलते हैं, देश विदेश का ईश्वरीय परिवार मिलता है। मधुबन मुख्यालय के और सेंटरों के आए हुए अनेकानेक समर्पित भाई बहनें मिलते हैं। एक बाबा के मिलन की लगन में कितनी प्राप्तियां हैं। इस भूमि की शक्ति, वायुमंडल की शक्ति, यज्ञ भोजन की शक्ति, कितनी अनुभूतियां हम सबको मिलती हैं। हर एक जरूर मन ही मन सोच रहे होंगे, बाबा से बात कर रहे होंगे, कि बाबा के होते होते हम भी संपूर्ण बन जाएं। बाबा आके, क्योंकि आया है तो जाएगा भी, परीक्षा तो कभी न कभी आनी ही है। पर बाबा आए और चले जाएं तब तक भी हम संपूर्ण न बने, ये तो ठीक नहीं है। उसने तो हम सबके पीछे पूरी मेहनत की है। उनको तो कुछ नहीं चाहिए, उनको इस दुनिया में आने का कोई कारण नहीं है, पर वो आया है हम सबके लिए। हमें पावन देवता बनाने के लिए बाबा हमारे पीछे कितनी मेहनत करते हैं। उसका रिटर्न, उसका रिजल्ट हम बाबा को दिखाएंगे या बिना देखे ही बाबा चला जाएगा। हर एक सोचे, आसार तो हम देख रहे हैं, बनना तो हमें ही है, क्योंकि हम ही कल्प पहले बने थे, तभी तो बाबा ने चुना है। वो रिजल्ट दिखाने में देरी किस बात की है? खुद से पूछना है, कौन सी इच्छाएं बाकी रह गई हैं जो हम भटक रहे हैं? क्या चाहनाएं अंदर हैं जो हमें शांत होने नहीं देती? बनना है या नहीं, हम खुद से पूछें।
ये भी हम सब जानते हैं कि बाद में कोई बनाने वाला नहीं है। पूरे कल्प में यही मौका है हम खुद साक्षी होके खुद को देख रहे हैं कि हम अपना भाग्य क्या निर्माण कर रहे हैं। ये मनोकामना पूर्ण करने वाला यज्ञ है जिसको जो चाहिए वो उसको मिलता है। बाबा उसकी वो कामना पूरी करते हैं। पर कामना की क्वालिटी हमारे संस्कारों पर आधारित है। मन बुद्धि की शुद्धि के आधार पर है कि हम संगम युग में क्या चाह रहे हैं। हमारे ब्राह्मण जीवन की शुरुआत आदि सत्यता से हुई। सत्य बाबा मिले, संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला। हर सत्य बाबा ने हमें बताया। आलोक परलोक का, आदि मध्य अंत का, स्वयं का, कर्म का, पुरुषार्थ का, भविष्य का। क्या सोचना, क्या बोलना, क्या करना, क्या देखना, हर बात का सत्य बाबा ने दिया। ब्राह्मण जन्म और जीवन की शुरुआत सत्य ज्ञान से है, सत्य बाबा से है। वो सत्य ज्ञान डायरेक्ट परम सत्य से योग ने प्रैक्टिकल व्यावहारिक जीवन में भी हमें सत्य बनाया। ये कुदरती व्यवस्था है कि हर एक आत्मा ओरिजिनली शुद्ध है, सत्य है। इसलिए असली गुणों से विपरीत कुछ भी करते हैं तो दिल खाता तो जरूर है। संसार की हर आत्मा में ये व्यवस्था है और हम ज्ञानी तो आत्माएं, जीवन और जगत के हर सत्य को जानने वाली, समझने वाली आत्माएं, हमारा कॉन्शियस तो और प्योर है। हमें तो बहुत जल्दी महसूस होता है कि मैं सही कर रही हूं या गलत कर रही हूं। सत्यता से शुरू हुआ ब्राह्मण जीवन उस जीवन में आज भी, अब तक भी हम सत्य हैं। ये स्वदर्शन करना है। मधुबन में ये पवित्र शांत वातावरण मिलता है।
यहाँ हम स्वदर्शन अच्छा कर सकते हैं। दो तीन दिन से, बल्कि 4-6 दिन से सोच रही थी, बाबा से बात कर रही थी। बार बार सच्चाई सफाई का टॉपिक ही बुद्धि में आता था। आज की मुरली कल रात को पढ़ी। लास्ट पैराग्राफ में बाबा ने कहा, सच्चे दिल पर साहबराजी। तो वही टॉपिक हमने फाइनल किया। दिल खाए नहीं, पश्चाताप अंदर हो नहीं, छिपाने जैसा इस जीवन में कुछ ना हो, बनावट मिलावट हेरा फेरी ना हो, ऐसा ब्राह्मण जीवन जीना है। अगर ब्राह्मण बनकर भी वही कलियुगी बातें करनी है, तो क्यों भगवान के सन्मुख हम बैठे हैं? हम अपना कौन सा चेहरा बाबा को दिखा रहे हैं? करते आत्माओं के साथ है। पर मैं तो बाबा से जुड़ी हूं ना, बाबा के कार्य में, ईश्वरीय परिवार में, सेवा के क्षेत्र में। मुझे ये चीजें क्यों करनी पड़े? क्योंकि हम सत्य बाबा से योग लगा रहे हैं। यथार्थ योग उससे ही कहेंगे। मन बुद्धि संस्कार सत्य और शुद्ध बनते जाएं। और अनुभव है हर एक को। दिल साफ है, नियत साफ है, सच्चाई सफाई है, तो मन बहुत निरसंकल्प रहता है, बहुत सोचना नहीं पड़ता और मुराद सिद्ध होती है। हर संकल्प सिद्ध होते। बाबा ने कहा ना आज, अंदर में शैतानी ना हो, नहीं तो कड़ी सजा के भागी बनेंगे। शैतानी माना यही ना, सच्चाई ना हो, सफाई ना हो, सेवा के नाम पर मिलावट बनावट करते हो। तो बाबा से योग कैसे लगेगा? इसलिए हमारी तो नींव सत्य है। सत्य ज्ञान से हम ब्राह्मण बनते। इसलिए लौकिक जीवन हो,
अलौकिक जीवन हो, नौकरी धंधा हो, सेवा का कार्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में सच्चाई, व्यक्तिगत जीवन में सच्चाई, हम बाबा के सामने उन्नत मस्तक से खड़े रह सके, आंख मिला सके, उसके बाद वो शक्ति आती है कि हम दृष्टि से आत्माओं में बल भर सकेंगे। हम दृष्टि से, चेहरे से, चलन से कुछ अलौकिक दे सकते हैं। चेहरे और चलन से सेवा ऐसे नहीं होती। सच्चाई, श्रीमत, प्योर एज इट इज धारण करनी। श्रीमत में भी मिलावट नहीं, रूप बदल के नहीं, श्रीमत का पावर डाइल्यूट करके नहीं, जो बाबा कहते हैं, जिस भाव से कहते हैं, जिस ऊंचाई से कहते हैं, जिस महत्व से कहते हैं, ऐसा ही मुझे धारण करना है। सत्य मिलने के बाद तो समर्पण चाहिए। सत्य के आगे समर्पण चाहिए कि अब और कोई विचार नहीं, अब और कोई मनमत नहीं, परमत नहीं। 63 जन्म खोजते रहे सही मत क्या है। अलग अलग मंदिरों में, आश्रमों में, धर्मों में, शास्त्रों में क्यों जाते थे? सत्य चाहिए था। अब मिला है तो मैं क्या कर रही हूं? उस सत्य के आगे कोई प्रश्न नहीं। समर्पण कि अब वो ही सिर माथे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई अल्पकाल का हित और स्वार्थ नहीं। जो बाबा कहे वही। बाबा के यज्ञ के हर कारोबार में, धन में, साधन में, सेवा में, हर चीज में सत्य था। फिर जो स्थिति की शक्ति बनेगी वो नेचुरल, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अल्पकाल के मान, शान, स्थान, कोई लाभ के कारण सदा काल की ऊंची स्थिति, दिल तख्त बाबा का, उस पर नशीन होने का सुख कई बार हम गंवा देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आपका जीवन
सत्य की प्रयोगशाला है। जिसको भगवान नहीं मिला था, ऐसा गांधी बापूजी भी अगर अपनी जीवन कहानी को सत्य का प्रयोग कह सकता हूं, हमें तो स्वयं भगवान मिला है। हर सत्य हमने जाना है, समझा है। हमारा जीवन इन सत्यों के प्रयोग के लिए, हर सत्य की अपनी एक शक्ति है, हर सत्य की एक सिद्धि है, अनुभव करनी है। आज भी बाबा ने कहा, पहले ब्रह्मा को मां बनाया, फिर माताओं को निमित्त बना के कार्य किया। पहले झुकना होता है, सत्य के आगे समर्पण होना होता है, फिर अपने आप इतना ऊंचा उठते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए ज्ञान समझा है, स्वीकार हुआ है, उसकी निशानी ही ये है कि जीवन हर सत्य का स्वरूप बनता जाए। ज्ञान का हर सत्य जीवन में समाविष्ट होता जाए। अगर वो एक इंसान कह सकता है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, गांधी जी ने कहा था ना, हम कह सके हमारा जीवन भगवान का संदेश है। हाँ? हमारा जीवन भगवान का संदेश है। सत्य हमें शुद्ध बनाता है, पवित्र बनाता है। सत्य को आचरण में लाते हैं तो जो अपवित्र है, असत्य है, असार है, अयथार्थ है, वो खत्म होता जाता है। हम पवित्र बनते जाते हैं, शुद्ध बनते जाते हैं। सत्य का रिजल्ट असुरों का संहार, आसुरी वृत्ति प्रवृत्ति खत्म, कम से कम हमारे अपने जीवन से तो हो। हम अनुभव करें, दृढ़ता से अभ्यास तो हम कर ही रहे, ब्रह्मचर्य धारण कर संपूर्ण निर्विकारिता के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है विकार का
अंश न रहे। आज मम्मा ने कहा ना कि हम वंशज हैं, वो तभी सिद्ध होगा ना जब विकार का कोई अंश न रहे। मुझे महसूस हो कि मैं आत्मा की गहराई से, मन आंतरिक सूक्ष्म स्मृति, वृत्ति, विचार, वाइब्रेशन, भावनाओं से उसमें भी शुद्ध पवित्र बन रही हूं। कहीं भी दृष्टि, वृत्ति, मनसा में अशुद्धि न हो। तो हम ट्रांसपेरेंट लाइट स्वरूप साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। और ये सारी गहराई, विस्तार बाबा ने हमें बता दिया है। जो भगवान को कहना था, हम महसूस करते हैं कि उसने कह दिया है। अब तो समय हमें रिजल्ट दिखाने का है। बाबा देखें, रिजल्ट देखें कि हम नेचुरल प्योर बनते जा रहे हैं। जिस नई दुनिया की स्थापना के लिए, सचखंड की स्थापना के लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, साथी बनाया है, सहयोगी बनाया है। वो सतयुग के लक्षण अब हमसे दिखें। नेचुरल आत्माभिमानी, नेचुरल गॉड कॉन्शियस, जिगरी अभ्यास करते हैं तो ये रिजल्ट जरूर आता है। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था ना कि बार बार सोचना न पड़े, मैं आत्मा हूं, मैं बच्चा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हूं ही बाबा का बच्चा। स्थिति, स्वरूप, स्मृति नहीं, संकल्प सिर्फ नहीं, चिंतन सिर्फ नहीं, स्थिति, स्वरूप। पवित्रता के बिगर रूहानियत भी टिक नहीं सकती। रूहानियत स्पिरिचुअलिटी, अलौकिकता, आत्माभिमानीता का प्रभाव, तेज, उससे रूहानियत कहते हैं।
हम लौकिक ना लगे, हम दैहिक न लगे, हम योगी लगे, योगी महसूस। कोई स्त्री या पुरुष की नजर से हमें न देखें, योगी की नजर से देखें। रूहानियत देहभान से न्यारा, आत्मा अपने दिव्य स्वरूप में इसलिए ब्राह्मण जीवन का आदि सत्यता से है, तो ब्राह्मण जीवन का मध्य या टोटल ब्राह्मण जीवन पवित्रता और रूहानियत से है। तब ये रिजल्ट हम ला सकेंगे जो बाबा मुरली में कहते हैं कि लोग महसूस करें ये अल्लाह लोग हैं, ये आम इंसान नहीं है, ये भगवान के लोग हैं। और ब्राह्मण जीवन का समापन दिव्यता से, ज्ञान और पवित्रता, सत्य और पवित्रता की नींव पर गुणों की धारणा जो होती है, वो जीवन को दिव्य बनाती है। सत्यता से पवित्रता, रूहानियत, और सत्यता और पवित्रता की नींव पर दिव्यता आती है। आज भी बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण किया, लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध, ये दिव्यता, इसको दिव्यता है। हर कर्मेंद्रिय में तपस्या के तेज से शुद्धि, और शुद्धि के बाद सद्गुणों की धारणा से हर कर्मेंद्रिय कमल फूल समान। इसलिए देवताओं का गायन है, नैन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल। अज्ञान काल में हर कर्मेंद्रिय से पाप हुए हैं, हर कर्मेंद्रिय से। इसलिए पुरुषार्थ करना है हर कर्मेंद्रिय से पुण्य जमा करने हैं। तब देवत्व
देवताईपन प्रत्यक्ष होता है। बाबा ने बताया है, हम जानते हैं हम ही देवता थे, हम ही देवता बनेंगे। पर वर्तमान में हम देवता अनुभव हों, वो तो हमारी जिम्मेवारी और पुरुषार्थ की बात है। माना कितनी वंडरफुल बात है कि हम ही थे, हम ही बनेंगे। वर्तमान में फिर से उस देवताईपन में मुझे स्थित हो जाना है। इसलिए अपने आप से ये लक्ष्य जरूर रखना है कि बाबा संगम युग की आँखों से, बाबा की संगम युग की आँखें इन माध्यमों की आँखें हैं, दादियों की आँखें हैं। साकार में ब्रह्मा बाप, अव्यक्त में दादी गुलजार और दादियाँ। बाबा संगम युग की आँखों से हम भाई बहनों की संपूर्णता को देखें, दिव्यता को देखें। ये रिजल्ट आना है। भगवान ने कार्य शुरू किया है, वो संपन्न होना ही है। हम देवता बनेंगे और सतयुग आएगा ही, पर बात सिर्फ ये है कि ज्ञान से, बाबा शिक्षक से हम कितने बने, समय और परिस्थितियों के मार से कितने बने। समय और परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं और आएंगी, बनना ही होगा। अलबेलापन खत्म होगा, ज्ञान तो है ही, अलबेलापन है थोड़ा, वो खत्म होगा और हम कल्प पहले वाली सतयुग स्थिति में फिक्स होंगे। पर बाबा से मुझे बनना है। बाबा कहते हैं ना कि समय आपका शिक्षक न बने, बाप को अपना शिक्षक बनाओ। मुझे बाबा से हर बात सीखनी है, आचरण में लानी है। बाबा ने कही है माना वो महत्वपूर्ण है।
जीवन में धारण हो सकती हैं और उसमें मेरा कल्याण है, तब तो बाबा ने कही है ना। ये 3 चीज सदा हमारी बुद्धि में रहे कि भगवान वाच जो कुछ है सत्य है, शुभ है, कल्याणकारी है और जीवन में धारण करना संभव है, तब तो भगवान ने बोला है, वरना क्यों बोलते। इसलिए ये विश्वास है बाबा पर, बाबा के वचनों पर, तो हम कोई भी आत्माओं के कहने पर या उनकी गड़बड़ को देखकर हम अपना लक्ष्य नहीं बदलेंगे, मिसगाइड नहीं होंगे। हमारी निष्ठा, सत्य निष्ठा बनी रहेगी। निष्ठा, सिंसियरिटी, सत्य के प्रति सिंसियरिटी, बाबा और बाबा का जो कहना है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से साइलेंस में बैठकर गहराई से मुझे सोचना हुए कि मैं बाबा को क्या रिजल्ट दिखाना चाहती। भगवान की आंखों के सामने भगवान के ही रचे यज्ञ में, भगवान के बनाए हुए ईश्वरीय परिवार में, भगवान के सेवा कारोबार में मेरे तरफ से सत्यता, पवित्रता, दिव्यता का योगदान हो, सहयोग। इस मूल लक्ष्य से मुझे चलित नहीं होना है। हमने ज्ञान क्यों लिया, ब्राह्मण जन्म क्यों लिया है, हम नित्य बाबा के ज्ञान योग की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या कराना है। बाबा ने सब कुछ कह दिया है, अब आवश्यक है उसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन। प्रैक्टिकल में, व्यवहार में इसको मुझे कैसे लाना है, और इसके लिए हम सबको व्यक्तिगत रूप से ब्राह्मण जीवन की डिसिप्लिन निश्चित करनी चाहिए कि मैं ये ब्राह्मण जीवन कैसे जीऊंगा।
हम बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। मीन्स हमने अपनी कोई डिसिप्लिन बनाई नहीं है। बाबा तो मूल ठोस सत्य कहते हैं, पर उसके आधार पर मेरी व्यावहारिकता क्या, वो तो मुझे ही फाइनल करनी होगी। मैं अपना ब्राह्मण जीवन किस डिसिप्लिन से जीना चाहता हूं? मेरे अपने क्या सिद्धांत रहेंगे? मुझे जो कुछ प्राप्त करना है इस ब्राह्मण जीवन में, उनके साधन और उनके रास्ते, मीन्स एंड वेज, साधन और विधि क्या रहेंगे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि सही तरीके से ही सही चीज प्राप्त हो सकती, गलत तरीके से सही चीज नहीं प्राप्त हो सकती। फिर कोई बनाने वाला नहीं है। अभी बाप दादा और दादियां और बड़े हैं। बाबा कहता अभी की पवित्रता आधा कल्प कायम हो जाएगी। अभी मास्टर कॉपी बन रही है। इसमें कोई मुझे डिफेक्ट नहीं रखना है। संगम युग में रहते हुए, जीते हुए, जिस युग के, जिस स्थिति के, लेवल के, पोजीशन के योग्य हम बनेंगे, उसी समय, स्थिति और पद हम सतयुग में पाएंगे। अभी मौका है। जितना बाबा से मिलन मनाने की लगन है, उतनी ही लगन बाबा के उच्चारे हुए महावाक्यों को चरितार्थ करने की भी हो, आचरण में लाने की भी हो। इसलिए व्यक्तिगत पुरुषार्थ अपने अपने घरों में रहकर और छोटे मोटे संगठन में, अपने अपने सेंटरों में पुरुषार्थ तो साल भर हम करते ही हैं, पर साल में 1-2 बार ये मौका मिलता है कि बेहद के संगठन में, बेहद के घर में हम मिल के पुरुषार्थ कर सकते हैं। विस्तार तो हो ही चुका है, क्वांटिटी बन गई है,
क्वालिटी बनने की बात है। अब क्वालिटी मुझे बनना है, फाइनल फिनिशिंग करना है। रही सही कमजोरियों को खत्म करके मुझे अपना मन जीत, माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, काल जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत, जो मेरा स्वरूप भविष्य का बनना है, वो अभी महसूस करना है कि मैं राजा बनती जा रही हूं या क्या बन रही है। तो इसी लक्ष्य के साथ सीजन का हम आरंभ कर रहे हैं सभी मिलकर, और लक्ष्य रखें कि इस ब्राह्मण जीवन में तीनों धारणाएं, सत्यता, पवित्रता और दिव्यता के, जैसे बाबा के लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, उनकी प्रतिमूर्ति हम बच्चे सत्यता, पवित्रता और दिव्यता के प्रतीक बन जाएं। ओम शांति।